हे गाइस, वेलकम टू अनवार्ड एकेडमी। सबसे पहले आपको जाना है बीपीएससी की फॉर्म ए का जो आया है 07/2020 225 सीटों के लिए, जिसमें 192 जो है सिविल इंजीनियरिंग का है। तो उस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है sarkari-result.com पे। वहाँ पे जाकर तीसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का ऑनलाइन फॉर्म। इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज खुलेगा, जो कि जहाँ पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, पूरा डिटेल में दिया होगा। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/09/2020 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन, और ये सारे डिटेल्स हैं कि कब खत्म होगा, कब इसको भेजना है, कितने दिन में वहाँ पहुँचना चाहिए, हार्ड कॉपी, यहाँ पे सीटों की डिटेल है। अब नीचे आप अप्लाई ऑनलाइन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन पे। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको ले जाएगा बिहार के जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसके वेबसाइट पे onlinebpsc.bihar.gov.in पे। अब नीचे जाइएगा लिस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्ट में, तो इसमें आपको डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे और पोस्ट के लिए। जैसे इसमें दो जगह आपको दिखेगा सिविल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कम्पिटिटिव एग्जाम 03/2020, एक और दिखेगा 07/2020 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कम्पिटिटिव एग्जाम। दोनों के लिए 750 है। इसमें जो है 31 सीट है, जो कि शुरू में ही बहुत पहले शुरू हुआ था, और इसका डेट एक्सटेंड करके फिर से मतलब सबमिट करने का आपको मिला हुआ है कि आप इसको फिर से भर लीजिए और 750 रुपये अपने जेब से ढीली करके सरकार के जेब में डाल दीजिए, और फिर सिमिलर सीट निकालते हैं 07/2020। तो आपको अगर ज़्यादा वाला भरना है तो ये है 07/2020 वाला। इस पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, या नोटिफिकेशन पढ़ना है तो इस पीडीएफ लिंक पे, या एग्जाम इंस्ट्रक्शन के बारे में। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिस पे फॉर्म की पूरी डिटेल होगी 07/2020 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एग्जाम। इसमें आपको पहले नाम भरना है, फिर मिडिल नाम, फिर लास्ट नाम, कैंडिडेट लास्ट नेम, फिर पिताजी का नाम आपका, फिर माताजी का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर शादीशुदा आप हैं कि नहीं ये भर दीजिए, जेंडर अपना भर दीजिए, आधार नंबर भर दीजिए, भारत के सिटीजन है ये भर दीजिए, बिहार के रेसिडेंट हैं तो भर दीजिए, नहीं तो नहीं भरिए, अगर होंगे तो फिर किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं वो भी भर दीजिए। अब ये भी चुन लीजिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं कि नहीं, एसटी एससी ईबीसी बीसी किस में से आते हैं। ये सारा चुनने के बाद ये भी बता दीजिए कि भैया आपके दादा वादा लड़े थे कि नहीं फ्रीडम फाइटर के तौर पे। ये सब बताने के बाद ये बताइए कि आप फिजिकली ठीक ठाक हैं, सारा हिस्सा अंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इतने सालों तक रिजल्ट नहीं देने के बाद बिहार सरकार के। अगर आप फिर भी ठीक हैं तो भर दीजिए कि हाँ भैया हम डिसेबल्ड नहीं हैं। फिर यस के बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबल्ड है तो बता दीजिए कौन सा अंग अब काम नहीं कर रहा है, ये ज़्यादा हो गई है तो हो सकता है कुछ काम ना कर रहा हो। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज आप बता दीजिए कितना परसेंट लकवा मार गया उसमें। बाकी एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस बता दीजिए, परमानेंट एड्रेस बता दीजिए जहाँ चिट्ठी चाहिए और जहाँ के आप रहने वाले हैं, दोनों सेम दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, घर का पता दे दीजिए। बाकी फिर से डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दीजिए, बिना उसके तो पास भाई डिग्री होगा तभी तो भरिएगा ना, तो डिग्री है तो यस लिखिए। फिर एक ईमेल आईडी डालिए, एक मोबाइल नंबर डालिए, दोनों पे कोड आएगा, गेट मोबाइल कोड, गेट ईमेल कोड, ओटीपी ये सब भर दीजिए, ईमेल वाले से ईमेल वाले में, मोबाइल वाले से मोबाइल वाले में, कैप्चा यहाँ भर दीजिए, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दीजिए। ये करने के बाद आपको मिल जाएगा एक रजिस्ट्रेशन आईडी यानी कि लॉगिन आईडी आपके मेल पे मोबाइल पे भी, और एक पासवर्ड। अब उन दोनों को यूज़ करके आप यहाँ पे जहाँ से हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू किया था, यहाँ पे आके लॉगिन कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अपना यूज़र नेम जो होगा वो डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा, यहाँ लॉगिन करेंगे तो ये अगले दिन 11 बजे खुलेगा। वहाँ पे आप फिर पेमेंट करेंगे। क्लियर है? पेमेंट करने के बाद फिर आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे। तो बस रजिस्ट्रेशन आईडी लॉगिन आईडी मिल जाए, बस लॉगिन कीजिए, पेमेंट कीजिए, और अगले दिन 11 बजे फिर अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, पीडीएफ उसका डाउनलोड कर लीजिए। जो जो आपसे उसमें संकलन करने के लिए मांगता है वो सारा संकलन कर दीजिएगा पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करके, और बाद में हार्ड कॉपी अब ससुराल यानी कि बीपीएससी ऑफिस में भेज दीजिएगा। बहुत अच्छा। तो इसी के साथ ऐसा ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बीपीएससी आपका साथ दे, हो सके तो कहीं जल्दी रिजल्ट दे दे, या 5 साल के बाद तो दे ही देगा।